जब एक औरत का पति मर जाता है तो उसकी याद में वो औरत उसके पति जैसा दिखने वाला एक रोबोट बनवाती है और फिर उसके साथ वो क्या क्या करती है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम भविष्य में एक जगह को देखते हैं जहां ऐश नाम का एक आदमी अपनी वैन में बैठकर अपने फोन में लगा हुआ था। यहाँ तक कि जब उसकी बीवी मार्था कॉफी लेकर आती है तो वो उस पर ध्यान भी नहीं देता और इसीलिए मार्था उसे अपने फोन को छोड़ने को कहती है। वो दोनों एक डिलीवरी कंपनी में काम करते थे जहां रात में घर वापस जाते हुए वो गाना गाने लगते हैं और हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। घर आकर ऐश वापस अपने फोन में लग जाता है जहां जब मार्था उसे खाने के बारे में पूछती है तो ऐश फिर से उस पर ध्यान नहीं देती। मार्था उसके फोन से परेशान हो गई थी जहां ऐश उसे समझाने लगता है कि वो बस उसकी बचपन की फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में उसकी माँ ने ऐश को कभी प्यार नहीं किया और उसने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। डिनर के बाद सोने से पहले ऐश और मार्था उनके बिस्तर में इंटीमेट होने लगते हैं जहाँ ऐश का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और मार्था अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई थी, लेकिन ऐश थक गया था और कल सुबह उसे काम पर भी जाना है, इसीलिए वो सो जाता है और मार्था भी कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब ऐश और मार्था काम पर जा रहे थे तो तभी मार्था को ऑनलाइन कुछ काम करने का मटेरियल आता है जिसे करने में पूरा दिन लग जाएगा और इसीलिए अब ऐश को आज अकेले ही सारी डिलीवरी करनी होगी, जहां वो मार्था को थोड़ा चिढ़ाता है और फिर वैन लेके चला जाता है। उसके बाद मार्था भी अपने काम में लग जाती है और अकेले घर में वो अपने मन मुताबिक सब कुछ करने लगती है। लेकिन शाम को जब उसका काम खत्म हो जाता है और वो देखती है कि ऐश अभी भी घर नहीं आया था तो वो उसे कॉल करती है जहां वो अपना फोन नहीं उठा रहा था, जहां देखते ही देखते रात हो जाती है और अब मार्था और भी परेशान हो गई थी, जहां उसकी बहन उसे समझाती है कि वो अभी घर आ जाएगा और मार्था रो रही थी कि तभी उसके घर पुलिस आती है और मार्था को पता चलता है कि ऐश का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया है। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद टाइम देखते हैं जहां ऐश का अंतिम संस्कार हो रहा था और मार्था की एक दोस्त जिसने मार्था की तरह अपने पति को खो दिया था वो उससे बात करने लगती है, जहां मार्था उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन वो उसकी मदद करना चाहती थी। जहां एक ऐसी कंपनी है जो ऐश की सोशल मीडिया जानकारी लेकर मार्था की उससे बात करवा सकती है। ये सब सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पे गुस्सा करने लगती है और उसकी बहन उसे शांत कराती है, जिसके बाद मार्था उसके पूरे घर में रेनोवेशन करती है और ऐश की सारी चीजें एटिक में रख देती है ताकि उसे उसकी याद न आए। जहां मार्था अकेला महसूस कर रही थी और उसे काम पर जाने का भी मन नहीं करता था। वो पूरे दिन शराब पीती रहती और रोती रहती, जिसके बाद एक दिन जब वो उसके लैपटॉप में उसके मेल चेक कर रही थी तो उसे उसकी दोस्त का मेल आता है जहां उसने उससे पूछे बिना उसका नाम उस कंपनी में लिखवा दिया था और तभी मार्था को ऐश के नाम से एक मेल आता है। ये देख के वो उसे कॉल करती है और उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि मार्था का ये मानना था कि कोई भी ऐश की जगह नहीं ले सकता। जिसके बाद अगले दिन अचानक काम करते हुए मार्था उल्टी कर देती है और वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट थी। ये देख के वो उसकी बहन को कॉल करती है, लेकिन वो काम में व्यस्त थी और उसका कॉल नहीं उठाती। जहां जब उसे बात करने को कोई नहीं मिलता तो मार्था अपना लैपटॉप लेती है और उस मेल के जरिए ऐश से बात करने लगती है, जहां वो बिल्कुल उसी के जैसे बातें कर रहा था और मार्था रोते हुए उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जब उसे उसकी बहन का कॉल आता है तो मार्था उसे कुछ नहीं बताती और काम का बहाना मार देती है और फिर ऐश के साथ बातें करने लगती है। मार्था उसकी आवाज सुनना चाहती थी, इसीलिए वो ऐश की सारी वीडियो उसमें डाल देती है, जिसको प्रोसेस करके कुछ देर बाद उसे ऐश का कॉल आता है और उसकी आवाज सुनकर वो हैरान हो जाती है। मार्था उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे उन दोनों के बारे में बताने लगती है और यहाँ तक कि वो उसकी बहन के कॉल भी नहीं उठा रही थी। एक दिन मार्था अपना चेकअप कराने जाती है और डॉक्टर उसे उसके बच्चे की धड़कनें सुनती है, जहां मार्था उसे रिकॉर्ड करके ऐश को सुनाती है कि तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देख के वो पैनिक करने लगती है और जल्दी से नया फोन लेकर ऐश से माफी मांगती है। यहाँ पर वो उसे शांत कराता है और एक उपाय बताता है जिससे ऐश उसके सामने आ सके। वो मार्था को एक रोबोट के बारे में बताता है जो बिल्कुल ऐश जैसा देखेगा और वो उसके अंदर जाकर मार्था के साथ रह सकता है।
ये सुनकर मार्था जल्दी से उसे ऑन ऑर्डर करती है और एक बड़े से बॉक्स में वो रोबोट उनके घर आता है, जिसे जब मार्था देखती है तो वो बिल्कुल भी ऐश जैसा नहीं लग रहा था। तभी ऐश उससे कहता है कि पहले उस रोबोट को एक्टिवेट करना होगा, जहां मार्था उस रोबोट को उसके बाथरूम में ले जाकर उसके बाथटब में डाल देती है और उसके ऊपर कुछ केमिकल डालती है, जिसकी महक उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जहां कुछ देर बाद ऐश भी उस रोबोट के साथ कनेक्ट होने के लिए चला जाता है और अब मार्था फिर अकेली हो गई थी। जहां जब बाथरूम में से कुछ आवाज आती है तो मार्था बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खुद को शांत करने के लिए गाना गाने लगती है कि तभी फिर बाथरूम से कुछ आवाज आती है और जब मार्था वहां जाती है तो उसके सामने वो रोबोट ऐश का रूप लेकर खड़ा था और ये देखकर मार्था को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मार्था अभी भी उस रोबोट के पास जाने से कतरा रही थी। जहां ऐश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था का डर नहीं जा रहा था, इसलिए वो किचन में जाकर 1-2 पेग लगाती है और फिर उसे छूने लगती है, जहां वो उसे बहुत सॉफ्ट लगता है और फिर मार्था उसे किस करने लगती है। वो दोनों बेडरूम में जाते हैं, जहां मार्था अपने कपड़े उतारती है और फिर ऐश का हाथ अपने ऊपर रखती है, लेकिन ऐश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ये चीज मार्था को काफी अजीब लगती है, क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। ये सुन के ऐश अपने हथियार को एक्टिवेट करता है और फिर बिस्तर में मार्था की प्यास बुझाने लगता है, जहां मार्था को भी उसके साथ बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो बिना थके उसे संतुष्ट कर रहा था। आज रात मार्था को बहुत अच्छी नींद आती है और जब वो दोनों पिछली रात के बारे में बात कर रहे थे तो तभी मार्था की बहन वहां आ जाती है। ये देख के मार्था जल्दी से ऐश को छिपा देती है और उसकी बहन को अंदर बुलाती है, जो कि काफी परेशान थी क्योंकि मार्था उसके फोन नहीं उठा रही थी। मार्था और उसकी बहन रात तक एक दूसरे से बातें करते हैं और जाते हुए उसकी बहन कहती है कि उसने मार्था के बाथरूम में एक आदमी के कपड़े देखे और उसे लग रहा था कि मार्था धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सच नहीं था और इसी वजह से मार्था परेशान हो जाती है। जब वो ऐश पर गुस्सा कर रही थी तो गलती से उससे एक कांच का ग्लास टूट जाता है और उसकी मदद करते हुए ऐश के हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये देख के मार्था को अब वो अजीब लगने लगा था, जहां आज रात उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे ऐश के साथ सोना अजीब लग रहा था। इसलिए वो उसे बाहर जाने को कहती है और ऐश बिना कुछ कहे बाहर जाने भी लगता है। ये देख के मार्था कहती है कि अगर तुम असली ऐश होते तो मुझसे बेहेस करते, और ये सुन के ऐश उससे बेहेस करने लगता है, जहां इससे मार्था को और भी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। जहां जब ऐश चुपचाप उसकी मार खा रहा था तो ये चीज भी मार्था को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि असली ऐश मार्था की मार कभी नहीं खाता। जहां मार्था उसे घर से बाहर जाने को कहती है और ऐश बिना कुछ कहे बाहर चला भी जाता है, जिसके बाद अगली सुबह मार्था देखती है कि ऐश पूरी रात वहीं बाहर खड़ा था, क्योंकि वो मार्था से 30 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ये देख के मार्था उसे अंदर बुलाती है, जहां जब ऐश उसके बचपन की तस्वीर देख रहा था तो मार्था उसे अपने साथ आने को कहती है। वो गाड़ी में उसे एक चट्टान तक ले जाती है, जहां लोग सुसाइड करने आते हैं, और जब मार्था ऐश को यहाँ से कूदने को कहती है तो वो उसकी ये बात भी मान जाता है। यहाँ पर मार्था उससे कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर एक इंसान जैसी भावनाएं होती तो तुम मेरी ये बात नहीं मानते और अपनी जान की भीख मांगते। ये सुन के ऐश उसकी जान की भीख मांगने लगता है और मार्था ये देख के चिल्लाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने असली ऐश को हमेशा के लिए खो दिया है। जिसके बाद अगले सीन में हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ अब मार्था की एक बेटी भी थी और आज उसका जन्मदिन था। और जब मार्था उसके लिए केक काट रही थी तो वो एक केक का टुकड़ा लेकर उनके घर के एटिक में जाने लगती है, जहाँ पर उनके साथ ऐश रहता था। और मार्था ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। जहां इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।